talk about one more poem by Emily Dickinson, that is I am nobody, who are you. इसमें वो पूछ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बता रही हैं कि मैं नोबडी हूँ और तुम कौन हो. दैट मीन्स ये एक शॉर्ट सी पोम है अमेरिकन पोइट जो एमिली डिकिंसन है उनकी. इनमें 2 ही स्टेंजा हैं. दैट मीन्स 8 लाइन्स की ये पोम है. एंड ये जो हम जानते हैं कि उनकी मोस्ट ऑफ द पोम्स जो हैं वो पोस्टमसली पब्लिश हुई थी और उनमें से ये एक हैं. और ये जो पोम है इसमें वो बता रही हैं कि 2 लोगों के बारे में बता रही है. नोबडी वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, और एक और लोगों की बात करेंगी वो समबडी जो कि जिन लोगों को एडमायरेशन पसंद है, अटेंशन पसंद है. सो उन मतलब अपनी लाइफ को ज्यादा प्राइवेट रखना नहीं चाहते हैं, वो बातें करते हैं ज्यादातर, वो है समबडी. यहाँ पे वो रीडर को ये भी बताएंगे कि नोबडी जैसा कि वो खुद हैं, आई एम नोबडी वो बता रही हैं. तो वो कहती हैं कि जैसे इस तरीके से प्राइवेट को, लाइफ को रखना, दूसरों से इस तरीके से प्राइवेट रहना भी अपने आप में एक वर्च्यू है. यहाँ पे यही 2 चीजें इसमें पोम में बताई गई हैं. हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं ये पोम. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नोबडी, हु आर यू. इस फर्स्ट लाइन, एज वी ऑल नो दैट एमिली डिकिंसन की जो फर्स्ट लाइन होती है वही उसका पोम का टाइटल होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पोम को कोई टाइटल नहीं दिया, तो फर्स्ट लाइन को ही उनकी पोम का टाइटल मान लिया जाता है. आई एम नोबडी हु आर यू में कि जो इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले वो जो है इंट्रोड्यूस ही इस तरीके से करती हैं कि वो कह रही हैं कि मैं नोबडी हूँ और आप कौन हैं. एंड हु आर यू नोबडी टू. वो पूछ भी रही हैं कि आप कौन हैं और क्या आप भी नोबडी हैं. वो जो सामने वाला जो स्पीकर है, सॉरी लिसनर है, उसको कह रही हैं, जो रीडर है उसको कह रही हैं कि वो उनकी आइडेंटिटी उनसे पूछ रही हैं, कि वो कह रही हैं कि आप भी नोबडी हैं क्या. और देन देयर इज अ पेयर ऑफ अस, डोंट टेल, दे एडवर्टाइज यू नो. वो कहती हैं देन देयर इज अ पेयर ऑफ अस. अगर मैं नोबडी हूँ, वो खुद को बता ही रही हैं, और तुम भी अगर नोबडी हो तो हम दोनों का पेयर हो गया, मतलब 2 लोगों का जो कि दोनों नोबडी हैं. वो कहती हैं तो ये हमारा तो पेयर बन गया और हम दोनों मिलकर एक पेयर बनाते हैं. डोंट टेल, दे वुड एडवर्टाइज यू नो. दैट मीन्स कि वो साथ में ये भी कह रही हैं कि किसी को बताना नहीं है. जो स्पीकर हैं वो ये कह रही हैं, जो सेकंड पर्सन है जो सुन रहा है, वो कह रही हैं कि किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि जो लोग हैं वो बात का बतंगड़ बनाते हैं. क्योंकि आप अगर किसी को कुछ बोलोगे, वो कहते हैं कि वो उन बातों को बढ़ा चढ़ा के, बतंगड़ बना के वो दूसरों को बताएंगे. और साथ में वो ये भी कह रही हैं एट द एंड ऑफ दिस लाइन यू नो, और ये तुम जानते हो. फर्स्ट स्टेंजा में वो ये कहती हैं. सेकंड स्टेंजा में वो क्या कह रही हैं वो हम देख लेते हैं. हाउ ड्रेरी टू बी समबडी, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जून टू एन एडमायरिंग बो. सेकंड स्टेंजा में वो कह रही हैं हाउ ड्रेरी टू बी समबडी. दैट मीन्स यहाँ पे ये कह रही हैं कि कितना बोरिंग है समबडी होना. दैट मीन्स वो नोबडी हैं, उनको नोबडी होना ही पसंद है, लेकिन वो कह रही हैं कि कितना डरावना है, कितना बोरिंग है, कितना अजीब है समबडी होना. हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, मतलब उनके पास कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, वो एकदम पब्लिक होते हैं, एकदम मेंढक की तरह. वो फ्रॉग से कंपेयर कर रही हैं कि टू टेल वंस नेम द लाइव लॉन्ग जून टू एन एडमायरिंग बॉग. दैट मीन्स कि ये जो फ्रॉग होना, दैट मीन्स समबडी होना, वो कितना बोरिंग है, क्योंकि वो हमेशा अपना जो टाइम है वो दूसरों से बातें करने के लिए, दूसरों की बातें करने में वेस्ट करते रहते हैं. जो उनकी बातें करते रहते हैं, जो उनको अटेंशन देते हैं, जो उनको एडमायर करते हैं, और वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो उनको कंपेयर किया है फ्रॉग से, कि वो भी बॉग में, दलदल जो जमीन होती है उसमें जो है किस तरीके से नॉइज करता रहता है, मतलब अपने ही गाता रहता है. उस तरीके से जो समबडीज होती हैं वो
वो भी ऐसा ही करते हैं। उनको कोई भी जो पर्सन है उनको अटेंशन देता है, एडमायर करता है, वो उनकी बातें करते रहते हैं। दैट मीन्स उनकी लाइफ में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है। सो यहाँ पे इन दो स्टेंजाज में उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में नोबडी के बारे में बताया, सेकंड में समबडी के बारे में बताया है। और आपको कौन से टाइप के पर्सन होना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।